हौसला कीजिए और हमारी बिरादरी में शामिल होने की कोशिश कीजिए। एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो किसी फिल्म को साइन करने से पहले एक सवाल जरूर पूछते थे, फिल्म में विलेन कौन है? और अगर जवाब मिलता अमरीश पुरी तो हीरो समझ जाता था कि इस फिल्म में असली मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पर्दे पर ये आदमी सिर्फ खलनायक नहीं बनता था, ये पूरी फिल्म पर कब्जा कर लेता था। ये वही आदमी था जिसे जवान उम्र में एक प्रोड्यूसर ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारा चेहरा हीरो जैसा है ही नहीं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ साल बाद यही आदमी फिल्मों में हीरो से भी ज्यादा फीस लेने लगा और ऐसा विलन बना जिसके सामने खड़े होकर अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, सनी देओल, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारे भी अपने किरदारों को बड़ा साबित करते थे। ये कहानी है अमरीश पुरी की, उस आदमी की जिसने बॉलीवुड में गुंडई की परिभाषा बदल दी। साल 1982, फिल्म थी अशांति। सेट पर राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, परवीन बॉबी और कई बड़े सितारे मौजूद थे। एक सीन शूट होना था। सीन में विलेन को एक असली कोबरा सांप अपने हाथ में पकड़ना था और ऐसा दिखाना था जैसे वो अपनी जीभ सांप से कटवा रहा हो। कैमरा रोल हुआ, एक्शन बोला गया, विलेन ने जीभ बाहर निकाली और अगले ही पल कोबरा ने सचमुच उसकी जीभ पर डस लिया। पूरा सेट सन्न रह गया। हालांकि सांप का जहर पहले ही निकाला जा चुका था, लेकिन उस पल जो हुआ उसने सबको डरा दिया और वो विलेन था अमरीश पुरी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये उस आदमी की पहचान थी जो हर किरदार को इतना असली बना लेता था कि लोग स्क्रीन और हकीकत का फर्क ही भूल जाते थे। लेकिन अमरीश पुरी का सफर इतना आसान नहीं था। 22 जून 1932 पंजाब के नौशहरा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अमरीश। बचपन में रंग सांवला था, चेहरा कठोर था और स्कूल में बच्चे उनका खूब मजाक उड़ाते थे। कोई उन्हें मोटा बिल्ला कहता तो कोई उनके चेहरे को लेकर ताने मारता, लेकिन शायद यही कठोरता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। जब बड़े हुए तो फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे, पोर्टफोलियो बनवाया, स्क्रीन टेस्ट दिए, दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, तुम हीरो नहीं लगते। एक प्रोड्यूसर ने तो साफ कह दिया, तुम्हारा चेहरा बहुत ठोस है। ये शब्द किसी भी इंसान का सपना तोड़ सकते थे, लेकिन अमरीश पुरी टूटे नहीं। उन्होंने नौकरी कर ली, कभी क्लर्क बने तो कभी सेल्समैन। दिन में नौकरी और शाम को थिएटर, यहीं से उनकी जिंदगी ने करवट ली। मुंबई की थिएटर दुनिया में उनकी मुलाकात हुई इब्राहिम अलकाजी और सत्यदेव दुबे जैसे दिग्गजों से। यहाँ अमरीश पुरी ने अभिनय सीखा, संवाद बोलना सीखा, आवाज को हथियार बनाना सीखा और धीरे धीरे थिएटर की दुनिया में उनका नाम होने लगा। लेकिन फिल्मों में अब भी कोई बड़ी पहचान नहीं थी। फिर आया 1980 का दशक, फिल्म कुर्बानी, और यहीं से शुरू हुआ अमरीश पुरी का असली खेल। निर्माताओं को समझ आ गया कि ये आदमी हीरो नहीं, सुपर विलन बनने के लिए पैदा हुआ है। इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई। विलेन का मतलब अमरीश पुरी बनने लगा। 1984 में हॉलीवुड के महान निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में कास्ट किया, मोला राम का किरदार, और इस फिल्म ने उन्हें एक इंटरनेशनल स्टार बना दिया। अब अमरीश पुरी सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के सबसे पहचान वाले विलेंस में शामिल हो चुके थे। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। साल 1987, फिल्म मिस्टर इंडिया, किरदार मोगैम्बो। आज भी अगर कोई पूछे कि भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक विलेन कौन है, तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो है मोगैम्बो। और उसके बाद कानों में गूंजती है एक आवाज, मोगैम्बो खुश हुआ। इस एक डायलॉग ने अमरीश पुरी को अमर कर दिया। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि दर्शक फिल्म देखने के लिए सिर्फ हीरो की वजह से नहीं, बल्कि अमरीश पुरी के लिए भी जाने लगे थे। उनकी मौजूदगी फिल्म बेचती थी, उनका चेहरा पोस्टर बेचता था, उनकी आवाज टिकट बेचती थी। और इसी वजह से एक वक्त ऐसा आया जब अमरीश पुरी की फीस कई फिल्मों में हीरो के बराबर या उससे ज्यादा हो गई। फिल्मी गलियारों में चर्चाएं थी कि वो करोड़ रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। अभिनेता सौरभ शुक्ला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमरीश पुरी कई बार हीरो से 1 रुपया ज्यादा फीस लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था उनकी कीमत क्या है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इतनी सफलता के बावजूद उनमें घमंड नहीं था, ना कोई बड़ा स्टाफ, ना सेक्रेटरी, ना बॉडीगार्ड। वो कहते थे पैसे मैं कमाऊं और बांटता फिर उस स्टाफ में। क्यों भाई? ये सादगी उन्हें और बड़ा बनाती थी।
400 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाला ये आदमी सिर्फ विलेन नहीं था, ये वो दीवार था जिससे टकराकर हीरो महान बनते थे। गदर का अशरफ अली, घायल का बलवंत राय, करण अर्जुन का ठाकुर अर्जुन सिंह, करण अर्जुन का ठाकुर दुर्जन सिंह, नायक का बलराज चौहान। हर किरदार आज भी अमर है क्योंकि उन्हें निभाने वाला कलाकार साधारण नहीं था। जिस आदमी को कभी कहा गया था तुम्हारा चेहरा हीरो जैसा नहीं है, उसी चेहरे ने करोड़ों लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उसी आवाज ने इतिहास रचा और उसी आदमी ने साबित कर दिया कि फिल्मों में हीरो बनने से बड़ा काम है ऐसा विलेन बनना, जिसके बिना हीरो ही अधूरा लगे। और शायद इसीलिए आज भी जब भारतीय सिनेमा के सबसे खतरनाक गुंडों की बात होती है तो सबसे पहले एक आवाज सुनाई देती है, मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन भारतीय सिनेमा का शायद ही कोई ऐसा दौर होगा जहां उनकी गूंज सुनाई ना देती हो, क्योंकि कुछ कलाकार फिल्में नहीं करते, वो इतिहास लिखते हैं। और अमरीश पुरी उन्हीं कलाकारों में से एक थे। एक ऐसा गुंडा जिसने हीरो से ज्यादा फीस ली, एक ऐसा विलेन जिसने हीरो से ज्यादा तालियां बटोरी, और एक ऐसा अभिनेता जिसके बिना बॉलीवुड की कहानी कभी पूरी ही नहीं हो सकती। मैं जानना चाहूंगी अमरीश पुरी का आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन है? मोगैम्बो, अशरफ अली, बलराज चौहान या फिर कोई और? कमेंट्स में जरूर बताइए।